दबाएं चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। उत्तर प्रदेश स्वशासी स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के स्थापना दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण बैठक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभूति खंड गोमती नगर के संघ कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाली, राज्य कर्मचारी की तरह पेंशन की सुविधा एवं कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष कमलेश कुमार वर्मा, संचालन प्रांतीय महामंत्री रामजीत तिवारी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से हरमेंद्र मौर्य, जितेंद्र सिंह नेगी, पी के मिश्रा, छेदीराम मौर्य व कई पदाधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद है कि आप लोग आज स्थापना दिवस मनाने के लिए हमारे काउंसिल बोर्ड में आए और हमारे यहाँ जो संकट है वो देखिए अभी जैसा कि आज आपके संगठन का स्थापना दिवस कार्यक्रम भी और साथ ही महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है? वास्तव में हमारे स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ का गठन आज ही के दिन यानी 19 जुलाई 2015 में हुआ था और वो ये रहा था कि सरकार के तमाम संगठन जो पहले से बने हुए थे, जब भी कोई सरकार की ओर से वेतन आयोग आता था या अन्य कोई सुविधा की बात आती थी या आंदोलन होते थे, उसमें जो भी मांग पत्र जाते थे तो राज्य कर्मचारी अपने अपने विभाग की मांगों का प्रथमता उल्लेख कर लेते थे मेरिट में, और स्वायत्त शासी संस्थाएं जो थी उनकी विषय में लास्ट में मांग रखते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि आंदोलन के बाद शासन स्तर पर जब भी वार्ता होती थी या कोई समझौता होता था तो प्रारंभ के शासकीय विभाग की मांगों पर समझौता हो जाता था और स्वायत्त शासी संस्थाओं का जिक्र भी नहीं हो पाता था। इन समस्याओं से निपटने के लिए यह तय किया गया कि जब तक हम लोग अपना महासंघ नहीं गठित करेंगे, स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ अलग से नहीं बनेगा, तब तक हम लोग शासन के बराबर सुविधाएं नहीं ले पाएंगे। इस मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रख करके 19 जुलाई को महासंघ का गठन हुआ और तब से लेकर आज तक यह महासंघ सभी स्वायत्त शासी संस्थाएं जो उस समय 36 थी, अब तो शायद उनकी संख्या 44-45 के आसपास पहुँच गई है, उनके हितों के लिए बराबर संघर्ष करता रहा है और शासन से पैरवी करके एक समान व्यवहार अपने स्वायत्त शासी कर्मचारियों को राज्य सरकार कर्मचारियों को समान दिला रहा है। जी, महासंघ में आपके साथ कितने विभाग हैं आपके? महासंघ में हमारे इसमें 44 विभाग कौन कौन हैं? जो इसमें मुख्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मंडी परिषद, यूपी मेगा, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण, सैनिक स्कूल, और ये लंबी लिस्ट है। शासनादेश से शासन का ही जारी किया हुआ विभाग का है, जिसमें स्वास्थ्य संस्थाओं का पूरा डिटेल्स में दिया गया है। ठीक, आगे क्या रहेगा आपका? आगे का ये है कि अभी एक पेंशन का बहुत ज्वलंत मुद्दा है और दूसरा मुद्दा है जहाँ पर पेंशन नहीं लागू थी, सरकार ने NPS लागू किया था, उसमें बहुत से असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि विभागों में ना तो NPS लागू हो पा रही है और ना ही पुरानी पेंशन लागू है। इसमें आज बैठक में ये तय किया गया कि सबसे पहले 1 अप्रैल 2005 से जो NPS सरकार ने लागू किया है उसका लाभ उस तारीख से नियुक्त हुए कर्मचारियों को दिलवाया जाए। इसके लिए विभागवार जो संगठन बने हुए हैं वे अपने अपने विभागीय अधिकारियों को पत्राचार करके ये अनुरोध करेंगे कि NPS का लाभ उनको दिया जाए और 1 अप्रैल 2005 से विभागीय कंट्रीब्यूशन और कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन जमा करके उनको भविष्य को सुरक्षित किया जाए। दूसरा, जो 1 अप्रैल 2005 के पहले के कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन के लिए इंटाइटल हैं, उनके लिए महासंघ की ओर से शासन को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि पुरानी पेंशन जब भी लागू की जाए सभी स्वायत्त शासी संस्थाओं को समान रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में महासंघ का यह भी प्रयास होगा कि विभागों में रेगुलर भर्ती न करके सरकार ने जो एक बाय मीडिया आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों का भर्ती करके विभाग चला रही है, इससे हो क्या रहा है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उसके विभाग के प्रति कोई भी दायित्व नहीं है और वो लायल भी नहीं है, क्योंकि वो भी समझता है कि हम इस विभाग के कर्मचारी तो हैं नहीं, हम तो एक एजेंसी के माध्यम से आए हैं, हमसे अगर टाइप कराया जाएगा टाइप करेंगे, कंप्यूटर टाइपिंग कही जाएगी कंप्यूटर टाइप करेंगे, या कोई और भी काम कराया जाएगा वो भी काम हम कर लेंगे। तो इससे हो रहा है कि विभागों की जो अपनी मूलभूत चीज़ें हैं वे सब पीछे होती जा रही हैं और खोखले होते जा रहे हैं विभाग। आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, जब भी कोई सरकार भर्ती करेगी तो नए कर्मचारियों को विभाग की मूलभूत चीज़ों से अवगत कराने के लिए या उनको सरकारी परंपरा को सिखाने के लिए भी स्टाफ नहीं उपलब्ध होगा। महासंघ का एक प्रयास ये भी होगा, सरकार को ज्ञापन देगा कि कम से कम न्यूनतम आवश्यकता का स्टाफ
रेगुलर रूप से सभी विभागों में भर्ती किया जाए अभियान चलाकर, ताकि विभाग जो चल रहे हैं वो भी चलते रहें, बेरोजगारों को रोजगार भी दे सकें। ठीक हो। जैसा कि आज आपका स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है, क्या संदेश देंगे अपने कर्मचारियों को, क्या कहेंगे आप? आज 19 जुलाई को महासंघ का स्थापना दिवस है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम कर्मचारियों को संदेश और जीवन से अनुरोध करेंगे कि वो एकजुट हों, एकत्रित हों और अपने को सबल बनाएं और एक दूसरा का परिचय देते हुए महासंघ को और मजबूत बनाएं, ताकि महासंघ के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर सके, सरकार से बातचीत करके उनके भविष्य को सुरक्षित करे। और उत्तर प्रदेश सरकार से महासंघ बार बार आग्रह कर रहा है और फिर करेंगे कि ओल्ड पेंशन समान रूप से स्वशासी स्वायत्तशासी संस्थाओं में लागू करें, और जहां EPF है वहाँ भारत सरकार से आग्रह है कि 750 प्लस PA की सुविधा शीघ्र दूसरा भारत सरकार द्वारा की जाए, ताकि स्वशासी स्वायत्तशासी कर्मचारियों को उसका समान रूप से लाभ मिले। जी, जैसा कि जो कई संगठन है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़े बड़े आंदोलन की तैयारी में है, आपका संगठन, आपका जो महासंघ क्या करेगा आगे? देखिए, जो बड़े संगठन हैं जैसे राज्य कर्मचारी संघ परिषद है, राज्य कर्मचारी महासंघ है और शिक्षक महासंघ है, शिक्षक परिषद, ये लोग ओल्ड पेंशन को लेके संघर्ष कर रहे हैं, किंतु इनका उद्देश्य केवल अपनी राज्य कर्मचारियों के लिए है। उनमें उन्होंने कहीं हमको सम्मिलित नहीं किया है, कहीं भी स्वशासी स्वायत्तशासी संस्थाओं को उन्होंने अपने मांग पत्रों में नहीं सम्मिलित किया है, और बार बार उनके जो शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं उनसे हम लोगों से बैठ के जो है बातचीत हुआ, लेकिन वो सम्मिलित नहीं कर रहे। और जब वो सम्मिलित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से लड़ाई हम अपनी लड़ेंगे, वो अपनी लड़ेंगे, हम उनके साथ नहीं लड़ेंगे। ठीक।